नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की हमारी जो है सीरीज चल रही है। उसमें अभी तक हमने जो है 2100 के प्रश्नों को जो है देख लिया है। 2100 हमारे जो है प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है हम इसके आगे देखेंगे टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को। अगर आपने इन प्रश्नों को जो है नहीं देखा है तो राजस्थान लाइब्रेरियन के नाम से मैंने जो है इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज चल रही है आरपीएससी के लिए। और आरपीएससी ही नहीं, सभी एग्जाम में जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे वो नेट का हो, यूजीसी का नेट का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, डीएसएसबी का हो, कि कोई भी एग्जाम हो कहीं का भी, चाहे बिहार का हो, सभी में ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इनको जो है जाके देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चनों को हम देखेंगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप ये प्रश्न जो टोटल प्रश्न है इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप इसे जो है ले सकते हैं 100 रुपीज़ पे करके। इसमें जो है टोटल 4000 प्रश्न हैं। 4000 प्रश्न हैं, तो इसे आप ले भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो साफ ना दिखाई दे तो वीडियो की रेजुलेशन जो है 720 जो है कर लीजिएगा, आपको जो है साफ दिखाई देगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि इंफॉर्मेटिक शब्द जो है का प्रयोग जो है किसने किया था? तो आक्टोक ने जो है 1979 में किया था। आगे है कि प्रत्येक शोध प्रलेखों या शोध प्रबंधों के लेखनों हेतु जो है जिन साहित्यों का उपयोग किया जाता है, उन प्रलेखों को जो है शोध प्रलेख के अंत में उद्धृत जो है किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो संदर्भ सूची कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शोध प्रबंधों के अंत में संबंधित विषयों या साहित्य की सूची प्रदान की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ग्रंथ सूची कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इम्पैक्ट फैक्टर या प्रभाव कारक या साइटेशन हाफ लाइन तकनीक, इन दोनों का जो है उपयोग किसकी गुणवत्ता के लिए जो है किया जाता है? तो पत्रिकाओं के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इम्पैक्ट फैक्टर का या प्रभाव कारक का विकास जो है किसने किया तथा कब किया? तो यूजिन गारफील्ड ने जो है 75 में किया था, 1975 में किया था। अगला प्रश्न है सूचना के बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल की स्थापना जो है किसने की थी? तो अरस्तू ने की थी। अगला प्रश्न है सूचना के परंपरागत मॉडल की जो है शुरुआत किसने की थी? तो एरिस्टोटल ने की थी। अगला प्रश्न है सूचना के मौखिक मॉडल की शुरुआत किसने की थी? तो वेलेने ने की थी। लास वेलने ने की थी। अगला प्रश्न है सूचना के संचार मॉडल की शुरुआत किसने की थी? कम्युनिकेशन मॉडल जो है सैनन तथा बीवर ने दिया था। आगे देखते हैं सूचना के गणितीय संचार मॉडल की शुरुआत जो है किसने की थी? क्लाउड तथा सेनन ने की थी। अगला प्रश्न है सूचना के अंग्रेजी विद्यालय मॉडल की शुरुआत किसने की थी? तो कोलन चेरी ने। अगला प्रश्न है सूचना के बहुमंजिला मॉडल की शुरुआत किसने की थी? तो चार्ल्स आसगुड ने की थी। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल से। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया? तो 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत किसके द्वारा जो है की गई? तो यूनेस्को के द्वारा। अगला प्रश्न है बौद्धिक संपदा अधिकार जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को। अगला प्रश्न है आईसीडीसी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजिटल लैंडस्केप। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया की जो है शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में जो है शुरू की गई? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है एनएमएल का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है एनएमएल को चलाने के लिए जो है कितने ग्रुप जो है बनाए गए? तो 12वीं। अगला प्रश्न है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन जो है कार्य करती है? तो मानव संसाधन एवं के जो है संस्कृत विभाग के अधीन करती है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण या बहुमूल्य
कागजातों और प्रलेखों को जो है डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल लॉकर जो है पोर्टल योजना की शुरुआत जो है कब की गई? तो 2016 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन का जन्म कब हुआ? तो 12 अगस्त 1892 को। अगला प्रश्न है शासकीय अभिलेखों में रंगनाथन की जन्म तिथि क्या है? तो 9 अगस्त 1892। अगला प्रश्न है रंगनाथन के जो है पिता का नाम क्या था? तो रामामृत अय्यर। अगला प्रश्न है रंगनाथन की माता का क्या नाम था? तो सीता लक्ष्मी। आगे देखते हैं रंगनाथन की जो है मृत्यु कब हुई थी? तो रंगनाथन की मृत्यु 27 सितंबर 1972 को हुई थी। अगला प्रश्न है रंगनाथन डीआरटीसी के मानद प्रोफेसर कब से कब तक रहे? तो 1962 से 1972 तक रहे। अगला प्रश्न है रंगनाथन के एएलए के द्वारा जो है मार्गरेट मान अवार्ड जो है कब प्रदान किया गया? तो 1970 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन को मार्क इथेन सोसाइटी यूएसए के द्वारा जो है ग्रैंड लाइट ऑफ प्रिंस अवार्ड जो है कब प्रदान किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा जो है ये दिया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष जो है मनाया गया तो 1972 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन फिड के जो है उपाध्यक्ष बने तो 1958 से 1961 तक रहे। अगला प्रश्न है रंगनाथन जो है मद्रास पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कब बने? तो 1958 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन ने जो है लाइब्रेरी रिसर्च सर्विस की स्थापना 1950 में कहाँ की थी? तो दिल्ली में की थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है एएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिन विकलर है। अगला प्रश्न है एएलए के जो है वर्तमान 22-23 के जो है अध्यक्ष जब करंट में कराऊंगा तो उसे जो है मैं करा दूंगा, तो इसे छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है एएलए के अब तक एएलए के कितने सम्मेलन होते हैं? तो वार्षिक सम्मेलन तथा मिड विंटर सम्मेलन होते हैं। अगला प्रश्न है एएलए के जो है मिड विंटर सम्मेलन कब होता है? तो जनवरी में। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक पद्धति का जो है सर्पिल या चक्रीय सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किए? तो एसआर रंगनाथन ने। आगे देखते हैं थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि रंगनाथन ने किस सिद्धांत को कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया के रूप में या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में जो है दर्शाया है? तो चक्रीय वैज्ञानिक पद्धति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है रंगनाथन के द्वारा अपने चक्रीय सिद्धांत को जो है कितने कार्डिनल बिंदुओं के द्वारा जो है समझाया गया? तो 4 कार्डिनल बिंदु के द्वारा। अगला प्रश्न है रंगनाथन के द्वारा समझाए गए चक्रीय सिद्धांत के कार्डिनल बिंदु कौन कौन से हैं? तो पहला है अघोषित, दूसरा है आरोही बिंदु, तीसरा है शिखर बिंदु और चौथा है अवरोही बिंदु। अगला प्रश्न है रंगनाथन ने अपने सर्पिल या चक्रीय सिद्धांत के कितने चरण बताए? तो 4 चरण। अगला प्रश्न है रंगनाथन के द्वारा बताए गए सर्पिल या चक्रीय सिद्धांत के चरण कौन कौन से हैं? तो पहला है कि अनुभव चरण, दूसरा है परिकल्पना चरण, तीसरा है निगमनात्मक जो है चरण और चौथा है सत्यापन चरण। अगला है कि विषय शीर्षक निर्माण के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जेक्ट हेडिंग जो है सब्जेक्ट है, ये कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की रचना कब की गई? तो 1958 में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी कांग्रेस ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग की जो है पहली लिस्ट कब जारी हुई? तो 1909 में। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई तथा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने 1891 में। अगला प्रश्न है गार्डन लाइब्रेरी या बगीचा पुस्तकालय जो है कहाँ है? तो जयपुर में है। अगला है कि गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना किसने की तथा कब की थी? तो राय बहादुर ईशान मेहता के द्वारा जो है 1900 में की गई थी। अगला प्रश्न है रंगनाथन के द्वारा आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को जो है कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो वाराणसी में 1930 में किया गया था ये ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, आगे है कि फिट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है। अगला प्रश्न है लॉ ऑफ सेक्टर या बिखराव का कानून का निर्माण किसके द्वारा जो है किया गया तथा कब किया गया? तो एससी बेट फॉर्म के द्वारा जो है 1948 में किया गया है। अगला है विट लोन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम की जो है शुरुआत
किसने तथा कब की? तो 1951 में यूजीसी के द्वारा जो है की गई। अगला है कि आईएनबी का पहला संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ? तो 1957 में। अगला प्रश्न है कि रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में कब नियुक्त किया गया? तो 1965 में। अगला प्रश्न है यूजीसी के द्वारा पुस्तक बुक नीति या बुक बैंक पॉलिसी की शुरुआत कब की गई? तो 1963 में। अगला प्रश्न है यूनेस्को के द्वारा बुक ईयर जो है कब मनाया गया? तो 1972 में। 1972 में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनिमार्क का जो है पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल मशीन रिट्रीवल कैटलॉग। अगला प्रश्न है यूनिमार्क की शुरुआत किसने की थी? तो इफ्ला ने। अगला प्रश्न है यूनिमार्क की स्थापना इफ्ला ने कब की? तो 1977 में। अगला प्रश्न है इफ्ला के द्वारा यूडीटी का प्रकाशित कब प्रकाशित हुई? तो 1981 में। अगला प्रश्न है इफ्ला के द्वारा यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यानी कि यूएपी की शुरुआत कब की गई? तो 1972 में। अगला प्रश्न है इफ्ला के द्वारा यूएपी का प्रकाशित जो है कब किया गया? तो 1982 में। अगला प्रश्न है इफ्ला के द्वारा यूबीसी की जो है शुरुआत कब की गई? तो 1974 में। अगला प्रश्न है इफ्ला के द्वारा यूबीसी प्रकाशित कब हुआ? तो 1983 में। आगे है कि डबलिन कोर मेटाडाटा का आविष्कार कब हुआ? तो 1995 में। अगला प्रश्न आईएनबी का पहला कंप्यूटरकृत संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? तो 2000 में। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के द्वारा सूचना की स्वतंत्रता का विधेयक कब पारित हुआ? तो 2000 में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन कब हुआ? तो 13 जून 2005 को। अगला प्रश्न नेशनल नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सैम पिट्रोदा थे। अगला प्रश्न है एनएमएल का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। एनएमएल की जो है शुरुआत कब हुई? तो 3 मई 2012 को। अगला प्रश्न एनएमएल की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो 12वीं में। अगला प्रश्न INDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है INDL यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 19 जून 2018 में। अगला प्रश्न है डीडीसी के 15वें संक्षिप्त संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? तो 2012 में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में। अगला प्रश्न है LCCN का मार्क फील्ड क्या है? तो 010 टैग है। अगला प्रश्न है सूचीकरण में ISBN का मार्क जो है फील्ड टैग क्या है? तो 020 टैग है। अगला प्रश्न है सूचीकरण में ISSN के लिए फील्ड मार्क क्या है? तो 022। अगला प्रश्न है सूचीकरण में पर्सनल नेम मेन एंट्री में जो है लेखक का मार्क फील्ड क्या है? तो 100। अगला प्रश्न है सूचीकरण, ये पूछता है क्वेश्चन, हल्के में मत लीजिएगा। सूचीकरण में जो है आख्या के लिए जो है मार्क फील्ड जो है क्या है? तो 245। अगला प्रश्न है सूचीकरण में संस्करण के लिए मार्क फील्ड क्या है? तो 250। अगला प्रश्न है सूचीकरण में मार्क के लिए जो है फील्ड मार्क जो है क्या है? तो 260। अगला प्रश्न सूचीकरण में भौतिक विवरण के लिए जो है फील्ड मार्क फील्ड क्या है? तो 300। अगला प्रश्न सूचीकरण के में ग्रंथमाला विवरण के लिए मार्क फील्ड क्या है? तो 419। अगला प्रश्न है सूचीकरण में एनोटेशन ऑफ समरी के लिए जो है मार्क फील्ड क्या है? तो 520। अगला प्रश्न है सूचीकरण में जो है टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग के लिए जो है मार्क फील्ड क्या है? तो 650। अगला प्रश्न है सूचीकरण में पर्सनल नेम एडेड एंट्रीज यानी कि ज्वाइंट ऑथर और एडिटर के लिए जो है मार्क फील्ड क्या है? तो 700। अगला प्रश्न है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो जेडी ब्राउन। अगला प्रश्न है बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ फॉर लाइब्रेरियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेडी ब्राउन। अगला प्रश्न है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.K. गेट्स। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.H. सेरा। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो S.C. ब्रेडफोर्ड। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो B. गुहा। अगला प्रश्न है
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एलन कैंट। अगला प्रश्न है कम्युनिकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे थॉमसन। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी ग्लोसरी एंड रेफरेंस बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो LM हेरोल्ड। अगला प्रश्न है लिटिल साइंस बिग साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी शोला पाइस। अगला प्रश्न फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो JH सेरा। दोस्तों नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन हमारे जो है कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप किस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद, नमस्कार।